हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। माता जी, आवाज ठीक से आ रही है मेरी? हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों को मेरा सादर दंडवत प्रणाम। तो आज हम जिस कथा का वर्णन करने जा रहे हैं वो है राजा नृप की कथा, जिसका वर्णन श्रील प्रभुपाद ने श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 64th चैप्टर में किया है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं जानना कि राजा नृप कौन थे और भगवान ने इनकी कथा में इस पूरी कथा क्या है। तो एक समय की बात है, भगवान जब द्वारका में थे तो उनके फैमिली के कुछ लोग जैसे कि प्रद्युम्न, साम, जो भगवान के बच्चे हैं, ये सब लोग पिकनिक काइंड ऑफ मनाने के लिए जाते हैं द्वारका में ही एक जगह पर। तो द्वारका महल से थोड़ा दूर है ये जगह। तो जब ये खेल रहे होते हैं तो खेलते खेलते एकदम से बहुत ज्यादा थक जाते हैं और उनको प्यास लगती है। तो ये सभी लोग कोई कुआं ढूंढने की कोशिश करते हैं कि जहाँ ये जाकर के अपनी प्यास को बुझा लें। तो ऐसे घूमते घूमते इनको एक कुआं नजर आता है, और परंतु विचित्र बात यहाँ पे ये होती है कि जब उस कुएं में वो झांक के देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उसमें तो पानी ही नहीं है, बट पानी के स्थान पर उनको उसमें एक छिपकली के आकार का जीव दिखाई देता है। तो ये सब लोग बहुत ही सरप्राइज हो जाते हैं कि ये छिपकली यहाँ पे कैसे फंस गई है, और उनको वो छिपकली इतनी विशाल होती है कि उनको लगता है कि कुएं में जैसे कोई पहाड़ बैठा है छिपकली के रूप में। तो ये सभी लोग उसको निकालने की बहुत कोशिश करते हैं, कभी रस्सी लाते हैं, कभी कुछ और जुगाड़ लगाते हैं, पर लास्टली ऐसा होता है कि उस छिपकली को बाहर निकाल नहीं पाते हैं। तो ये अब भगवान कृष्ण के पास महल में जाते हैं, भगवान को सारा ये इंसिडेंट सुनाते हैं कि हमने ऐसा ऐसा छिपकली को देखा और हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ चलें। तो भगवान इन सबकी रिक्वेस्ट करने पे उस कुएं के पास जाते हैं, और भगवान भी जब झांक के देखते हैं तो उसमें छिपकली होती है। पर भगवान के लिए तो एकदम ये बड़ी आसान सी चीज होती है, जिन्होंने गोवर्धन अपने छोटी फिंगर पे उठा लिया तो उनके लिए उसको निकालना बहुत मुश्किल काम नहीं था। तो बस भगवान अपना उल्टा हाथ बायां हाथ आगे बढ़ाते हैं और उस छिपकली को हाथ से पकड़ के बाहर निकाल लेते हैं। तो जैसे ही उस छिपकली को भगवान का स्पर्श मिलता है, वो छिपकली कन्वर्ट हो जाती है एक बहुत सुंदर स्वर्ग के देवता के रूप में। तो उसको देख के सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं, और भगवान भी आश्चर्य से उनको देखते हैं और बोलते हैं, अरे, आप तो स्वर्ग के कोई देवता जान पड़ते हैं, परंतु आपकी ये हालत कैसे हो गई? आप इस कुएं में और वो भी छिपकली के रूप में कैसे पहुंच गए? तो वो जो स्वर्ग के देवता होते हैं वो भगवान के चरणों में अपने मुकुट को रखते हैं और वो भगवान को प्रणाम करते हैं, और फिर वो अपना बात करना भगवान से स्टार्ट करते हैं। तो वो भगवान से बोलते हैं कि हे भगवान, हे कृष्ण, आपसे तो कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, आपको तो सभी कुछ पता है कि मैं कौन हूँ और मेरी ये हालत कैसे हुई। तो यहाँ पे हम सोच सकते हैं कि फिर भगवान पूछते क्यों है, जब भगवान तो सर्वे सर्वा है, हम हमेशा सुनते हैं। तो यहाँ पे भगवान उनसे प्रश्न करते हैं हम जीवों के लिए, ताकि हमें पता चल सके कि वो कौन है। तो यहाँ पे वो अपना मुकुट रख के भगवान को प्रणाम करके वो बताते हैं कि भगवान, मैं इक्ष्वाकु का पुत्र हूँ और मेरा नाम राजा नृग है। और फिर वो बोलते हैं कि अगर आपने कभी दानियों के विषय में सुना है तो आपने मेरा नाम तो अवश्य ही सुना होगा। तो इस तरीके से वो अपने आप को सेल्फ प्रेज करते हैं कि देखो मैं कितना बड़ा दानी हूँ। तो एक तरीके से वो भगवान को कंफर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं कि भगवान ने तो सुना ही होगा ना। तो ऐसा करके फिर वो भगवान को बताते हैं कि आ, मैं बहुत बड़ा दानी राजा था अपने काल में, और मैंने इतना इतना दान करता था कि जिसकी कोई गिनती भी नहीं हो सकती है। तो वो भगवान को बताते हैं कि मैंने इतनी गायें दान में दी है जितनी की बरसात में बूंदे, हम तो इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। फिर वो बताते हैं कि मैंने इतनी गायें दान में दी जितना कि इस धरती पे जो मिट्टी होती है, मिट्टी के जो कण होते हैं, मिट्टी में जितने कण, उतनी मैंने गायें दान में दी है। और साथ ही साथ वो बताते हैं कि नक्षत्र, आकाश में जितने भी नक्षत्र हैं उतनी गायें मैंने दान में दी। और खाली यही नहीं, गायें ऐसा नहीं कि साधारणतया दे दी, वो सभी गायें मेरी अपनी गायें थी, और उनके साथ बछड़े भी थे, और उनका मैंने प्रॉपर साज श्रृंगार करके उनके सोने के सींग, चांदी के पैर, ऐसा वो सब कुछ अपनी बुरी बुरी प्रशंसा करते हैं और भगवान को बताते हैं कि वो कितने बड़े दानवीर राजा थे। तो अब हम सोच रहे होंगे कि भाई इतना दानवीर राजा तो छिपकली कैसे बन गया, तो वो अब आगे बताते हैं। लेकिन भगवान, एक दिन मेरे साथ एक घटना घटी जिसको अब मैं सुनाता हूँ, जिसके कारण मैं छिपकली के रूप में यहाँ पे बन था। तो वो बताते हैं कि एक बारी क्या हुआ, मैंने एक ब्राह्मण को अपनी कुछ गायें दान में दी। तो मैंने दान में तो दे दी, वो लेके चला गया, बट उसमें से जो एक गाय थी
उस गाय ने क्या किया, वो उसको छोड़ करके मेरे बेड़े में वापस आ गई, और मुझे ये पता ही नहीं चला कि इस गाय को तो मैंने दान में दे दिया था। पर वो कब आके मेरी गायों में मिक्स हो जाती है मुझे नहीं पता चलता। और फिर उसके बाद जब मैं दूसरे ब्राह्मण को किसी और दिन मैंने गाय दान में दी, तो वो जो गाय थी वो उसी के साथ दूसरे ब्राह्मण के पास दान में चली गई। तो यहाँ पे जब वो पहले ब्राह्मण ने देखा कि वो गाय तो दूसरे ब्राह्मण के पास है, तो उसको बड़ा क्रोध आता है, और वो उसको जाके बोलता है, ए तुमने मेरी गाय को चोरी कैसे किया, मेरी गाय मुझे वापस करो। तो वो ब्राह्मण बोलते हैं, अरे मैंने कब चोरी की भाई, मुझे तो राजा नृग ने ये दान में दी है गाय, मैंने तुम्हारी कोई गाय चोरी नहीं की है। तो यहाँ पे अब दोनों में झगड़ा हो जाता है, वो बोलते हैं कि नहीं ये मेरी गाय है, मेरी गाय है। तो अंत के हाल वो अब राजा नृग के पास जाते हैं और उसको राजा नृग को बोलते हैं कि ये क्या है, ये मेरी गाय है, वो बोलता है वो मेरी गाय है। तो यहाँ पे अब राजा तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब क्या करें। तो राजा नृग को अपनी गलती का एहसास होता है, और वो पहले ब्राह्मण से बोलते हैं कि हे ब्राह्मण देव, आप गुस्सा ना करें, मैं आपको उस गाय के बदले 1 लाख से ज्यादा गाय देने के लिए तैयार हूँ, परंतु आप उस गाय को पहले दूसरे ब्राह्मण के पास रहने दें। तो ये जो ब्राह्मण होते हैं ये बोलते हैं नहीं ऐसा कदापि नहीं हो सकता, अब मैं 1 लाख क्या, मैं तुमसे एक सिंगल गाय एक्सेप्ट नहीं करूंगा। तो उसका रीजन प्रभुपाद परपट में लिखते हैं, और उसमें श्लोका में भी बोलते हैं कि जो ब्राह्मण था वो द्विज ब्राह्मण उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था। तो ये कौन होता है कि जब एक ब्राह्मण को सफिशिएंट चैरिटी कभी मिल जाती है तो वो एक प्रण लेते हैं कि मैं आज के बाद से कोई चैरिटी नहीं लूंगा। तो यहाँ पे उनको इतना सफिशिएंट दान मिल चुका था, और वो प्रण ले लेते हैं कि मैं अब आगे से कोई भी दान एक्सेप्ट नहीं करूंगा किसी भी ब्राह्मण से। तो अब वो दूसरे ब्राह्मण के पास जाते हैं नराजनक। अब उनको बोलते हैं, भाई अब एक आप ही काम कर दीजिए, आप ही ये गाय उसको वापस कर दीजिए, मैं आपको इसके बदले 1 लाख गाय दे दूंगा। तो बोलते क्यों, मैं क्यों करूँ वापस, तुम्हें पता नहीं है कि ब्राह्मण को संपत्ति पहले दी जाए और उससे फिर ले ली जाए तो ये घोर पाप होता है। तो मैं ऐसे तुम्हारे साथ मिलके किसी पाप का पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता, और मैं ये गाय वापस नहीं दूंगा। तो अब भाई राजा नरक बहुत परेशान हो जाते हैं, अब क्या करे क्या करे, उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकलता। पर करते करते जब राजा नृग की मृत्यु का समय आता है, उनके पास यमराज आते हैं। तो यमराज उनसे एक सवाल पूछते हैं, वो बोलते हैं पहले तो यमराज उन्हें बताते हैं कि आपके तो राजा, आपने इतना दान किया है अपने जीवन में कि मतलब वो एंडलेस है, मैं उसकी लिस्ट भी नहीं बना पा रहा हूँ कि कैसे मैं खत्म करूँ आपने कितना दान किया है। फिर वो बोलते हैं कि अच्छा आप मुझे बताइए कि पहले आप अपने पाप कर्मों को भोगना चाहते हैं या आप अपने पुण्य कर्मों को भोगना चाहते हैं। तो राजा मतलब यहाँ पे बोलते हैं कि मेरे पाप कर्मों को मैं भोगूं, उसके बाद फिर मैं पुण्य। इमीडिएटली जो यमराज, ये सब कहानी के बाद, ये सब जो वृतांत इतने महान दानी थे, उनको भी अपने पाप का फल भोगना पड़ा, और वो एक छिपकली के रूप में कन्वर्ट हो गए। तो यहाँ पे अब हम सोच रहे होंगे कि फिर उन्होंने ऐसा क्या किया कि भगवान के उनको दर्शन प्राप्त हो पाए और भगवान के समक्ष वो खड़े थे। तो यहाँ पे राजन रथ बोलते हैं कि भगवान, मैं हमेशा से ब्राह्मणों के प्रति बहुत सेवादार रहा हूँ, मैंने ब्राह्मणों की बहुत सेवा की है, मैं उनके प्रति बहुत, मेरी निष्ठा रही है, और भगवान मुझे हमेशा से आपके दर्शनों की बहुत लालसा रही है, और इसी सब चीजों का ये कारण है कि मैं आज आपके समक्ष खड़ा हूँ, और मुझे मेरा पुराना जो मेरा पिछला जन्म था वो सब कुछ याद है। तो यहाँ पे अब हमारे मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ऐसा कैसे हो पाया। तो यहाँ पे रूप गोस्वामी को कोट करते हुए श्रील प्रभुपाद अपने परपट में लिखते हैं कि रूप गोस्वामी कहते हैं कि वो जो राजा नृग थे, वो कभी भी इन क्वालिटीज को कम्प्लीटली डेवलप कर नहीं पाए। हालांकि वो बोल रहे थे कि वो भगवान के दर्शनों के लिए ललायत थे, और वो उन्होंने ब्राह्मणों के प्रति इतनी सेवा करी, ब्राह्मणों के प्रति उनकी निष्ठा सेवा सब कुछ का बखान वो करते हैं। बट रूप गोस्वामी बोलते हैं कि ये क्वालिटीज भले उनमें थी, बट वो उनको कभी भी कम्प्लीटली डेवलप नहीं कर पाए। तो ऐसा रूप गोस्वामी क्यों कहते हैं, रूप गोस्वामी इसलिए बोलते हैं ऐसा क्योंकि वो अपनी तारीफें खुद ही करते रहते हैं, बट हमने बहुत बार भक्तों से सुना है कि जो वैष्णव होते हैं, जो भगवान के भक्त होते हैं, वो कभी भी अपने मुख से अपनी प्रशंसा नहीं करते।
तो यहाँ पे रूप गोस्वामी बोलते हैं कि अगर उनके अंदर इतनी सारी क्वालिटीज होती ना तो वो उनका बखान नहीं कर रहे होते अपने मुख से। और फिर यहाँ पे शिला प्रभुपाद लिखते हैं कि अपने परपट में कि जो राजन रख थे वो भले बोल रहे थे कि वो ब्राह्मणों के प्रति इतनी सेवा की और सब कुछ उन्होंने बताया, लेकिन वो शिला प्रभुपाद यहाँ पे बोलते हैं कि अगर वो वाकई में ब्राह्मणों के प्रति इतनी उदारता होती, भगवान से उनका प्रेम होता, तो ये सब चीजें में इस सब चीजों के करने के बाद वो कर्म कांड में लिप्त नहीं होते। उनका इन सब एक्टिविटीज को करने के बाद उनका भगवान से प्रेम बढ़ना चाहिए था, ना कि ये सब की दान करो तपस्या करो, ये सब चीजों में प्रेम नहीं होना चाहिए था। तो यहाँ पे शिला प्रभुपाद क्लियरली इंडिकेट करते हैं कि जो राजा नृप थे वो दान तो बहुत ज्यादा करते थे, लेकिन उनका इस सब दान के फलस्वरूप उनका कोई भगवान से प्रेम उत्पन्न नहीं हो रहा था। तो इसलिए यहाँ पे प्रभुपाद इस चीज को बोलते हैं कि जो राजन रग ने बोला वो कम्प्लीटली ट्रू नहीं था। तो फिर हम यहाँ पे हमारे मन में सवाल आता है कि फिर ऐसा हुआ क्या कि राजन रग को भगवान के दर्शन प्राप्त हुए। तो यहाँ पर अब शिला प्रभुपाद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को कोट करके कहते हैं कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपनी कमेंट्री में लिखते हैं कि ऐसा क्या कारण था कि राजा नृग को भगवान के दर्शन प्राप्त हुए। तो यहाँ पे वो लिखते हैं कि एक बार एक ब्राह्मण था और उसके पास उसके भगवान के डीटीज थे। तो वो अपने डीटी से बहुत प्रेम करते थे और उनकी बहुत अगाध इच्छा थी कि मेरे भगवान के लिए मंदिर बने। तो यहाँ पे जब ये इच्छा राजन को पता चलती है, तो राजन तो बहुत ही दानी महात्मा थे। तो वो उनको बोलते हैं कि ठीक है, मैं आपके भगवान के लिए मंदिर बनाऊंगा। और वो भगवान का मंदिर बना के देते हैं। और हालांकि मंदिर ही नहीं, वो और भी बहुत सारी साज सामग्री उनके लिए, खाना पीना सब सब चीजों को अरेंज करके देते हैं। तो जब वो ब्राह्मण राजन से खुश हो जाते हैं तो वो उनको ब्लेसिंग्स देते हैं कि आपके मन में इच्छा हो कि आप भगवान का दर्शन करें। तो ये जब भगवान ब्राह्मण ने उनको ब्लेसिंग्स दी, तो इस ब्लेसिंग का रिजल्ट था कि राजा नृग के मन में ये लालसा पैदा हुई कि वो भगवान का दर्शन करे। तो यहाँ पे अब ये सारी कहानी राजा नृग सुना देते हैं और वो बता देते हैं कि उनकी छिपकली में हालत कैसी हुई। तो यहाँ पे अब वो भगवान को प्रणाम करते हैं और वो भगवान से बोलते हैं कि हे भगवान, ये तो मेरा सौभाग्य है कि मैं आपको अपने समक्ष देख पा रहा हूँ। आप तो परमात्मा है जिसके जिनका दर्शन तो बड़े बड़े योगियों को भी आंख बंद करके वो दर्शन करते, बट यहाँ तो मैं आपका खुली आंखों से दर्शन कर पा रहा हूँ। तो ये मेरी बहुत ही बड़ी, मेरे लिए जीवन में ब्लेसिंग है। और फिर वो एक भगवान को एक श्लोक बोलते हैं जिसमें वो कहते हैं, देव देव जगन्नाथा गोविंद पुरुषोत्तमा नारायण ऋषिकेशा पुण्य श्लोका अच्युत अव्यया अनुजान ही माम कृष्णा यान्तम देव गतिम प्रभो यत्र कवतपि श्वेत श्वेत सत श्वेतो भूयान में तव त्वत् पदास्पदम। तो यहाँ पे वो भगवान को बोलते, हे देव देव, हे जगन्नाथ, हे गोविंद पुरुषोत्तम नारायण ऋषिकेश, हे पुण्य श्लोक, हे अच्युत अव्यव, हे भगवान कृष्ण, कृपया करके मुझे अब देवलोक के लिए प्रस्थान करने की अनुमति दे। मैं और वो प्रेयर करते कि जहां पे भी मैं रहूं, भगवान हमेशा मेरा ध्यान आपके श्री चरणों में लगा रहे। और ऐसा करके वो भगवान को प्रणाम करते हैं, भगवान की प्रदक्षिणा करते हैं और उनका विमान वहां पे खड़ा हुआ होता है। विमान में बैठ करके वो चले जाते हैं। तो जब वो चले जाते हैं तो यहाँ पे अब भगवान कृष्ण अपने परिवारजनों के समक्ष खड़े हुए हैं। तो यहाँ पे राजा नरक के जाने के बाद भगवान अब अपने परिवार वालों को ज्ञान देते हैं कि इन सब से हमें क्या सीख मिलती है और हमें क्या करना चाहिए और हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो भगवान यहाँ पे ब्राह्मण और ब्राह्मण की संपत्ति के बारे में और उसकी चोरी के बारे में बहुत सारा ज्ञान देते हैं। तो भगवान कहते हैं कि एक ब्राह्मण की संपत्ति तो इतनी अपाच्य होती है कि जो एक क्षत्रिय होता है जिसमें अग्नि जितना बल होता है, वो क्षत्रिय भी उस ब्राह्मण की संपत्ति को पचा नहीं सकता, उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकता। तो यहाँ पे एक राजा की तो हम बात ही क्या कही कि राजा ब्राह्मण की संपत्ति को कैसे चुरा सकता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि भले ही राजा नरक ने जो भी किया वो अनजाने में किया था, बट भगवान बहुत स्ट्रिक्ट है ब्राह्मणों की संपत्ति के मामले में। भगवान ब्राह्मणों से बहुत प्रेम करते हैं। और इसके आगे फिर भगवान बताते हैं कि आपको क्या लगता है कि जहर पीना बहुत खतरनाक चीज है। तो वो बोलते हैं हलाहल से, तो हलाल को तो मैं विष मानता ही नहीं हूँ, क्योंकि हलाहल अगर कोई पी लेता है, कोई जहर पीता है तो उसका इलाज हो जाता है। और हम किसी वैद्य के पास जाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे तो उसका इलाज हमें मिल सकता है।
परंतु भगवान बोलते कि लेकिन अगर कोई ब्राह्मण की संपत्ति को हड़पता है ना, तो ये तो एक ऐसा जहर है जिसका कोई इलाज भी नहीं है। और फिर आगे बोलते हैं भगवान कि अगर कोई जहर पीता है तो उससे कितने लोग मरते हैं, बस वही एक इंसान मरता है जिसने जहर पिया। परंतु अगर कोई ब्राह्मण की संपत्ति को हड़पता है तो ये तो एक ऐसा जहर है जो पूरे के पूरे परिवार को खत्म कर देता है। तो इस चीज को कोई भी डाइजेस्ट नहीं कर सकता, इसलिए हमें बहुत सजग रहना है कि हम ब्राह्मण की संपत्ति का वो किसी भी तरीके से उसकी संपत्ति का भोग ना करे। और फिर भगवान आगे बताते हैं कि यदि कोई मनुष्य ब्राह्मण की संपत्ति को मतलब कोई इलीगल तरीके से हर लेता है, किसी भी इलीगल तरीके से उसको एक्वायर करता है, तो यहाँ पे खाली वही नहीं, उसकी 3 पीढ़ियां इस बात से नष्ट हो जाती हैं। और अगर कोई फोर्सफुली अगर उसको एक्वायर करता है, तो यहाँ पे भगवान बोलते हैं कि राजकीय अथवा किसी बाहरी सहायता से छीन लेता है, यानी कि सरकार का भी हस्तक्षेप अगर होता है ब्राह्मण की संपत्ति को हड़पने में, तो यहाँ पे भगवान बोलते हैं कि उसके पूर्वजों की 10 पीढ़ियां तथा उनके भी उत्तराधिकारियों की 10 पीढ़ियां जो है वो नष्ट हो जाती हैं। और फिर भगवान बोलते हैं आगे कि अगर कोई ब्राह्मण है ऐसा जिसके ऊपर उसका पूरा परिवार आश्रित है, और अगर हम उसकी प्रॉपर्टी को, उसकी संपत्ति को हड़पने का प्रयास करते हैं, कोई राजा अगर उनकी प्रॉपर्टी को हड़पने का प्रयास करता है, तो भगवान बोलते हैं कि उस राजा और उसका जो पूरा परिवार है वो कुंभी पाक नाम का एक नरक है, उसमें उनको भूना जाता है। तो भगवान फिर आगे बोलते हैं कि चाहे आपने दान किया हो, अपना दान किया हो या किसी अन्य का दान किया हो, किसी अगर यहाँ पर कोई ब्राह्मण की संपत्ति को चुराता है, तो वह 60,000 वर्षों तक मल में कीट के रूप में जन्म लेगा। और फिर भगवान बोलते हैं कि विद्वान ब्राह्मण के साथ कठोर व्यवहार हमें कभी नहीं करना चाहिए, भले ही उसने कोई भी पाप ही क्यों ना किया हो। यदि वह तुम्हारे शरीर पर वार भी करे या बार बार तुम्हें करता रहे, तुम्हें श्राप भी दे, तो भगवान बोलते हैं कि हमें फिर भी ऐसे ब्राह्मण को दंड नहीं देना चाहिए। इंस्टेड ऑफ दंड देने के अलावा हमें उनको बार बार हमें उनको प्रणाम करना चाहिए। तो भगवान बोलते हैं कि मैं तो हमेशा ब्राह्मणों को नमस्कार करता हूँ, और उसी तरीके से जैसे मैं हमेशा ब्राह्मणों को नमस्कार करता हूँ, तो भगवान अपने परिवारजनों को सीख देते हैं कि उसी तरीके से आपको भी हमेशा ब्राह्मणों को नमस्कार करना है, अन्यथा आपको भी दंड मिलेगा। और फिर इस तरह प्रकार भगवान द्वारकावासियों को पूरा आदेश निर्देश देते हैं, उनको सिखाते हैं कि उन्हें ब्राह्मणों की सेवा करनी चाहिए, ब्राह्मणों की संपत्ति की कितनी इंपॉर्टेंस है, उसको कभी भी हड़पने का प्रयास नहीं करना चाहिए। ये सब भगवान अपने परिवारजनों को बताते हैं। तो यहाँ पे भगवान परिवारजनों को नहीं बता रहे हैं, अगर हम देखा जाए तो भगवान ये सब चीजें अपने परिवारजनों को बता रहे हैं ताकि हम उन सब चीजों से सीख ले सके। और ये सब कुछ कह के भगवान वापस से अपने महल में प्रवेश कर जाते हैं। तो इस पूरी कहानी में हमने देखा कि कितना इम्पोर्टेंट है कि हम हमेशा ध्यान रखें कि हम कभी भी किसी ब्राह्मण की संपत्ति को हड़पने का प्रयास ना करें, चाहे जाने में चाहे अनजाने में। हमेशा इसका जो परिणाम होता है वो बहुत ही दुष्कृत होता है, जैसा कि अभी हमने भगवान से सुना। तो अब हम बात करेंगे कि इस पूरी राजन की कहानी से हम क्या क्या सीख सकते हैं। तो स्टार्टिंग से अगर मैं स्टार्ट करूँ तो यहाँ पे सबसे पहले जो सीख मिलती है हमें इस राजेंद्र की कहानी से, वो मिलती है कि भगवान को हम अगर मुसीबत में याद करते हैं तो हमारी जो मुसीबत होती है वो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाती है। तो जैसा हमने यहाँ पे देखा कि जो भी भगवान के परिवार के सदस्य थे वो अथक प्रयास करते हैं कि वो भगवान मतलब वो छिपकली को निकाल पाए, नाना प्रकार के वो मीन्स को अडॉप्ट करते हैं, बट वो नहीं कर पाते। बट जैसे ही वो भगवान को याद करते हैं तो बस भगवान को जाके वो बताते हैं, और भगवान तो चुटकियों में आके प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं और छिपकली को बाहर निकाल देते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु भी का भी ये वर्णन आता है चैतन्य चरितामृत में, जहाँ पे ऐसा बोला जाता है कि अगर कोई बड़ी से बड़ी समस्या है परंतु उस समस्या में हम भगवान को याद करें तो वो प्रॉब्लम हमारी बहुत इजीली सॉल्व हो जाती है। परंतु कोई ऐसी चीज है या फिर कोई ऐसी समस्या है जिसका सोल्यूशन बहुत ही आसान है, उसको हम इजीली एक्वायर कर सकते हैं, बट अगर यहाँ पे भगवान का विस्मरण होता है तो हम उसको कितना भी प्रयास कर लें हम उसको बहुत मुश्किलों से या फिर हम नहीं भी प्राप्त कर पाएंगे। दूसरा हमें इस कहानी से शिक्षा मिलती है हमारे जीवन में भक्तों का क्या रोल होता है। तो जैसे हमने देखा कि भगवान को तो सब कुछ पता था कि किस कुएं में छिपकली है, किस कुएं में क्या, उनको सब कुछ ज्ञात है
कि कौन सा जीव कहाँ पे है, किस अवस्था में रह रहा है। पर भगवान छिपकली को निकालने के लिए, और हमें कह सकते राजा नृग को निकालने के लिए खुद से नहीं आते। वो भगवान के जो भक्त हैं उनके कहने से आते। तो यहाँ पे जो भगवान के परिवार के सदस्य थे, वो भगवान को जाके बोलते कि हे भगवान, देखिए वो छिपकली वहां पे कष्ट में है, तो आप उसको निकालने आइए। तो ऐसे ही हमारे जीवन में भी होता है। तो हम भी तो छिपकली हैं इस भौतिक जगत में। वो छिपकली कुएं, राजा नरक एक छिपकली के रूप में कुएं में बंधे हुए थे, और हम इस भौतिक जगत की कठिनाइयों में बंधे हुए हैं। तो हम इस भौतिक जगत से एक ही कंडीशन पे निकल सकते हैं, वो है कि अगर हमारे जीवन में भी भक्तों का आगमन हो, भक्तों का हमें आशीर्वाद मिले। तो क्योंकि वो भक्त ही हैं जो भगवान को जाके बोलेंगे कि भगवान देखिए वो जीव इतना प्रयास कर रहा है, तो आप उसको इस अंधकूप से निकालिए। तो इसीलिए हमें कहा जाता है कि हमें गुरु की शरण में जाना चाहिए। हमें अपने शिक्षा गुरु से, दीक्षा गुरु से, हमें उनके पास जाएंगे तो वही हमारे लिए आगे का मार्ग प्रशस्त करेंगे, ताकि भगवान हमें इवेंचुअली मिल सके। और यहाँ पे फिर हमें तीसरी जो सीख मिलती है वो मिलती है कि कर्म कांड में हमें ज्यादा लिप्त नहीं होना चाहिए। तो ये चीज के ऊपर भगवान भगवत गीता में भी बोलते हैं कि आप कितना भी कुछ कर लीजिए, अगर आप भक्ति नहीं करते हैं तो हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि राजन रथ तो कितने कितने बड़े दानी थे। मतलब जब वो अपने दानों के बारे में बखान करते हैं तो हमें आंखें खुल जाती है हमारी कि भाई इतना दान कोई कैसे कर सकता है। परंतु आप देखोगे कि इतना दान करने के बाद भी वो भक्ति तो नहीं प्राप्त कर पाए। उनको इवेंचुअली अपना पाप कर्मों का फल भोगना पड़ा। तो जब यमराज जी भी आए थे तो हमने देखा, उनको सिर्फ उन्होंने एक ही पाप किया था कि उन्होंने गाय की अनजाने अनजाने में अदला बदली हो गई, जो भी हमने सुना। बट यहाँ पे उन्होंने इतना सारा दान किया था, बट वो जो उन्होंने दान किया था वो भक्ति का पार्ट नहीं था। जैसा मैंने पहले भी आपको बताया, प्रभुपाद कहते हैं कि अगर उस ऐसा होता तो उनकी भक्ति और बढ़ती, उनकी लालसा इस चीज में नहीं ज्यादा जाती कि मैं ये भी दान करूं, मैं वो भी दान करूं। और यहाँ पे शिला प्रभुपाद अपने परपट में लिखते हैं, जब रूप गोस्वामी समझाते हैं, तो रूप गोस्वामी समझाते हुए कहते हैं कि राजा अम्बरीश के बारे में भी हमने सुना, राजा नरक के बारे में भी हमने सुना। तो हमें पता है कि राजा अम्बरीश को बचाने तो भगवान ने खुद अपना सुदर्शन चक्र भेज दिया था। तो ऐसा क्यों हुआ? तो अम्बरीश भी राजा थे, ये भी राजा थे, बट हम दोनों में फर्क देख सकते हैं। राजा अम्बरीश भक्ति में बहुत ही अगाध थे, उनकी भक्ति बहुत उच्च कोटि की थी। वो किसी भी कर्म कांड में लिप्त नहीं हुए, वो सिर्फ और सिर्फ भगवान भगवान की भक्ति में लिप्त थे। तो इसलिए भगवान स्वयं उनको बचाने के लिए आए, उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र उनको बचाने के लिए भेजा। परंतु राजा मृग के बारे में अगर हम देखते हैं तो इतना दान करने के बाद भी उनको कुछ हेल्प नहीं कर पाया, और उनको इवेंचुअली जो सफरिंग उनके रिजल्टेंट एक्टिविटीज के थ्रू उनको मिली, उनको उनको सफर करना पड़ा। और लास्टली हम यहाँ पे देखते हैं कि एक ब्राह्मण की संपत्ति को हमें जो भगवान यहाँ पे इतने सारे श्लोकों के थ्रू समझाते हैं लास्ट में, कि हमें कभी भी ब्राह्मण के साथ तो चीटिंग करनी नहीं चाहिए। चीटिंग क्या, हम जाने अनजाने हमें बहुत ही केयरफुल रहना चाहिए कि हम कभी भी ब्राह्मण की संपत्ति को और ब्राह्मण को कोई भी कष्ट ना पहुंचाए। तो इस कहानी से भगवान ने हमें यही बताया कि ब्राह्मणों को हमें कितना रिस्पेक्ट देना है। तो यहाँ तक भगवान ये भी बोल रहे हैं कि ब्राह्मण अगर आपको श्राप भी दे रहा है, वो आपको गाली भी दे रहा है, आपको वो पीट भी रहा है, तो पिट लो, लेकिन आप उसको पलट के आप उससे रिटेलिएट नहीं कर सकते, आप उसको उससे बदला नहीं ले सकते। तो इतनी महिमा भगवान ने कही ब्राह्मणों की। तो भगवान का ब्राह्मणों से जो प्रेम है इस कथा में हमको वो मिलता है। और उसके साथ साथ ही जो जो भी सीख हमने डिस्कस की, भगवान भक्तों का भक्तों का रोल हमारे जीवन में, तो यही सब थी राजेंद्र की कहानी। आई होप हम भी अपने जीवन में इस सीख को अपनाएंगे, और हम हमेशा ब्राह्मणों की सेवा और ब्राह्मणों के प्रति अपराध करने से हम हमेशा अपने आप को दूर रखेंगे, और ज्यादा से ज्यादा हम उनकी सेवा करेंगे। हरे कृष्णा। आई होप मेरे से कोई त्रुटि हुई हो तो प्लीज मुझे क्षमा कीजिएगा। हरे कृष्णा।